नरा नहारा और दिगंबरा पाक्या ही रस होए। ये सूक्ति अपने राजस्थान के अंदर कहावत के भांति प्रचलित है, यानी कहावत के रूप में अपने यहाँ पर चलती रहती है। इस सूक्ति का संबंध इन्हीं पृथ्वीराज राठौड़ से, और वो तो अब जब हम इसका संदर्भ सुनेंगे तब हमें इसका मर्म समझ में आएगा कि ये जो सूक्ति है वो हमारे यहाँ पर कहावत के रूप में क्यों चलती है। कहते हैं कि एक बार पृथ्वीराज राठौड़ जो है वो आईने के अंदर अपनी दाढ़ी को संवार रहे थे, और दाढ़ी को संवारते हुए उन्होंने देखा कि दाढ़ी के अंदर एक बाल जो है वो सफेद आ गया। तो उन्होंने बाल को उखाड़ कर फेंक दी, और उनके पीछे ही उनकी रानी चांपा दी खड़ी थी, और उनको भी कवि हृदय मिला हुआ था। उन्होंने ये दृश्य देख लिया, और उन्होंने ये दृश्य देखकर अपना जो मुख है वो दूसरी तरफ कर लिया। अब जब पृथ्वीराज राठौड़ ने ये देखा तो अब कवि है, कवि को परिस्थितियां चाहिए, परिस्थितियों के आधार पर उनकी कविताएं बन जाती है। तो वो आईने के अंदर वैसे ही खुद को जो है मुस्कुराते हुए खुद से वो कहने लगे कि पीथल दौड़ा आविया बहुली लागी खोड़। यानी पीथल वो खुद से कह रहे हैं कि बाल जो है अपने दौड़े आ गए, बाल जो है वो कैसे हो गए, सफेद हो गए, और बहुली लागी खोड़, और ये तो क्या हो गई है, एक बड़ी खोड़ हो गई है, त्रुटि हो गई है। पूरे जोबन पद्मनी उबी मुख मरोड़। पद्मिनी सी मोहिनी प्रिया हमारी तरफ देखकर अपना जो मुख है वो मोड़ रही है, हमारी तरफ देख ही नहीं रही। पीथल पलीट भूखियां बहुली लागी खोड़, मरवण मत गयंद ज्यों उबी मुख मरोड़। मदोन्मत हाथी के समान जो हमारी मरवण है वो हमारी तरफ से मुख जो है वो फेर रही है, हमारी तरफ देख ही नहीं रही। क्यों? क्योंकि बाल हमारे सफेद है। रानी चांपा दे उनको भी कवि हृदय मिला हुआ था, और उन्होंने भी पृथ्वीराज राठौड़ से दोहे के अंदर जो है उनको जवाब देते हुए कहा। वो समझ गई, महाराज के जो भाव थे वो समझ गई, और महाराज को यानी पृथ्वीराज राठौड़ को आत्मग्लानि के भाव से बाहर लाने के लिए संतोषार्थ से उनसे कहने लगी कि प्यारी कहे पीथल सुनो। उनकी रानी जो है वो पीथल से कह रही कि प्यारी कहे पीथल सुनो धौड़ा दिस्मत जो, इन सफेद बालों की तरफ मत आप देखो। प्यारी उनसे कह रही है कि इन सफेद बालों की तरफ मत देखो। प्यारी कहे पीथल सुनो धौड़ा दिस्मत जोए, नरा नहारा और दिगंबरा पाक्या ही रस हो। कि मर्दों, सिंहों, दिगंबरों यानी योगियों की रस परिपाक अवस्था पकने पर ही जो है वो होती। तो ये जो सूक्ति है